आपको कब बुला रहा है? तो भगवान ने कहा थोड़ा सब्र कर, थोड़ी शांति कर। पैर फिसला है, फिसल गया। अब देख यमराज, पैर के साथ इसका शरीर फिसला, शरीर के साथ जुबान फिसली है। ये बुला रहा था अरे आ, लेकिन जैसे ही पैर शरीर जुबान फिसली, अरे के साथ इसने कहा हरि आ, हरि आ, हरि आ, और मैं आ गया। आ जाते हैं शाम कोई बुला के देख लो, बिक जाते हैं बिन मोल कोई मोल लगा के देख लो। इसलिए राम नाम रस पी ले रे बंदे, बूंद बूंद गुणकारी है। इस रस को पीकर कितने ही अमर हो गए, इस रस की महिमा भारी है। पाप करता हूँ आदत है मेरी, करके बताता हूँ फितरत है मेरी। पाप करता हूँ आदत है मेरी, करके बताता हूँ फितरत है मेरी। अरे मैंने तो ये सोच के पाप किया था, मेरे बाके बिहारी की इजाजत है तेरी। हरी इच्छा हरी कृपा, तू जो कर रहा है उसको ईमानदारी से कर। रुक्मणी ने भगवान से प्रेम किया है, भगवान ने आकर रुक्मणी ने पुकारा है। जब तक रुक्मणी ने नहीं पुकारा, बिना पुकारे भगवान नहीं आते। रुक्मणी ने पुकारा है और साथ ही कहा नहीं आओगे तो जान दे दूंगी, नहीं आओगे तो। और ये धमकी तो तुम भी देती हो ना, साड़ी दिला दे, सूट दिला दे, मायके चली जाऊंगी, बोलना पड़ेगा। तो रुक्मणी कहती है जान दे दूंगी। राक्षस विधि से भगवान ने हरण किया है और बाद में भगवान का विवाह मां रुक्मणी के साथ हुआ। कलाप ने भी भगवान का विवाह का आनंद लिया। आनंद आया या नहीं आया? आया, क्योंकि वो ब्रह्म आनंद स्वरूप परमात्मा है। विवाह 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ब्राह्मण विवाह माता पिता द्वारा जो वर देकर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों से विधि विधान से जो विवाह किया जाता है वो ब्राह्मण विवाह है। गंधर्व विवाह पहले के राजा महाराजा करते थे। राक्षस विवाह जबरदस्ती किसी लड़की की राजी ना हो, लड़की राजी ना हो और हरण करके विवाह किया जाए, वो राक्षस विवाह। एक राजी हो एक राजी ना हो, और जब दोनों राजी ना हो जबरदस्ती किसी के साथ किया जाए, वो पिशाच विवाह है। सबसे उत्तम विवाह ब्राह्मण विवाह माना गया है। आप भी गृहस्थी हो, आप के इसलिए देखिए माँ बाप अपने बच्चे के लिए आदर्श होते हैं, एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और पुत्र पुत्री संतान भी माँ बाप के लिए उसका अभिमान है, उसका स्वाभिमान है। लेकिन एक जगह आके ये रिश्ता थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। कहाँ? जब बालक विवाह के लायक होते हैं, उस समय माँ बाप सोचता है कि जो मैं चाहूंगा वो मेरे संतान के लिए अच्छा होगा। लेकिन कई बार संतान के मन की बात ना जानकर वहाँ माँ बाप और बच्चों का ये रिश्ता टूटने की कगार पे होता है। तो माँ बाप को भी और बच्चों को भी इस विषय पर भी खुलकर बात करनी चाहिए। प्रेम एक पवित्र भावना है, वो प्रेम नहीं जो आजकल के बच्चे करते हैं। माँ बाप की इज्जत को नीलाम करना ये प्रेम नहीं है। और अगर आपकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आए हैं तो कभी भी आपका जीवन, वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा महाराज। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रा, भद्रा, लक्ष्मणा, 8 विवाह भगवान के हुए हैं। भगवान की 8 पटरानियां हैं, एक भी विवाह भगवान की मर्जी से नहीं हुआ। रुक्मणी ने पुकारा तो गए हैं। सत्यभामा को उसके पिता के पास सामंतक मणि थी, भगवान पर कलंक लगाया। उस कलंक को मिटाने के लिए अपनी बेटी का हाथ भगवान के हाथ में दिया। जामवंत पुत्री जामवंती का विवाह भगवान से हुआ। कालिंदी ने भी अनेकों वर्षों तक तपस्या की भगवान को पाने के लिए। भद्रा, लक्ष्मणा
आदि 8 पटरानियां हैं और 16,100 कन्याओं को भौमासुर नाम के राक्षस ने बंदी बनाया था। भगवान ने जाकर उसका उद्धार किया, उनको बंदी गृह से आजाद किया। उन कन्याओं ने आत्मदाह करना चाहा, इसलिए भगवान ने उनकी जान बचाने के लिए एक साथ उनके साथ विवाह किया। इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने हुए? 16,100 कहोगे बाप रे बाप, यहाँ एक नहीं झेली जाती। वो भगवान वो कुछ भी कर सकते हैं और आपका भी वैवाहिक जीवन सुख में हो, इसलिए वेद शास्त्रों ने, संतों ने उपाय बताए हैं। वैवाहिक जीवन पति पत्नी का जीवन बिजली के तारों की तरह होता है। अगर बिजली के ये 2 तार सही जुड़ जाए तो घर में प्रकाश ही प्रकाश होता है, और अगर ये तार गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके ही झटके लगते हैं। आपके जीवन में ये झटके, ये करंट ना लगे, इसलिए भाइयों से प्रार्थना, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा जीवन, वैवाहिक जीवन सुख में हो, तो 3 मंत्रों का ध्यान रखना। पहला, रोज अपनी पत्नी के कान में जाके एक बार बोलना है। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? पहले राधे राधे बोलिए, फिर उपाय बताती हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार कान में बोलना जाके, तू बड़ी पतली हो गई है, आजकल कुछ खाती नहीं है, अपना ध्यान रखा कर। दूसरा मंत्र जो हफ्ते में एक बार बोलना है, तेरे लिए सूट लेके आऊं, साड़ी लेके आऊं, घुमा के लेके आऊं। और तीसरा मंत्र जो महीने में 2 बार बोलना है, तेरी माँ कैसी है, तेरा भाई कैसा है, चल मायके ले चल। जबरदस्त काम करेंगे, बोल के देखना। आप देखिए, कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो सबके जीवन में है, लेकिन कुछ परेशानियों को भगवान पर छोड़ दिया करो। वो लड़ता है तो समझ लेना पूर्व जन्म के पाप है, और वो लड़ती है तो समझ लेना जो किया है वो भोगना पड़ेगा। एक आग बन जाए तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। इसलिए आप अर्धांगिनी हो, सब कुछ छोड़कर इनके साथ आती हो। थका हारा जब ये आता है तो सारा दिन लिस्ट ना बताया करो, परेशान ना किया करो, कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया करो। पति ही आपके भगवान है। जब ये बोले तो तू चुप हो जाना, और जब तू बोले तो आप, ये बोले तो आप चुप हो जाना। इसलिए पत्नी जो अपने पति को पतन के मार्ग पर ले जाती है, और धर्म पत्नी जो अपने पति का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है। इसलिए जीवन के सफर में राही साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। याद सीख के जाना और आपको बोलना, ये नहीं जब शाम को आए तो तेरी माँ ने ये कहा, तेरी बहन ने ये कहा, पड़ोसन ने ये कहा, ये नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बोलिए साथ साथ। जीवन के सफर में राही साथी की जरूरत होगी, दिया कैसे जलेगा अकेले, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी।